कर सकती है, बेटा नहीं कर सकता था। लेकिन तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए हाँ कि ये सब समय का परिवर्तन है। हाँ समय हवा उल्टा चले लागत है ना। हे देख लिया बदरी लहराए लाग, मुँह दिल धकर धकर हो तक हे भगवान पत्थरा न गिरी पाक लाहा है। अगर तोरे में शक्ति है तो पत्थरा न गिरा, 3-4 टाली हर घर में ईटा गिरा। हाँ, अरे ईटा गिरा, सरिया सीमेंट दरबारी मोरम गिट्टी, तो कम से कम अरे फसल कम बेकार हो लेकिन घर तो बढ़िया हो जाई। हाँ, हाँ बस वही घर बनाने की वजह से मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? क्या सोचते हैं आप? क्या 2 बेटियां हैं, हाँ सयानी होने पर उनकी शादी कर दूंगा। हाँ शादी हो जाए बात। वो अपने घर की हो जाएंगी हाँ और जब वो अपने घर चली जाएंगी और मेरी भी किसी न किसी दिन मृत्यु होनी निश्चित है। हाँ 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 जाऊँ ना मैं तो जल्दी से न मारियो मैं। आदमी कहा दे कौआ नहीं जल्दी से मारत तो सा अब कौआ बिरयानी खावा करी। दरबारी हाँ इस जिंदगी में जो भी आया है, हाँ हाँ जो भी इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, प्रकृति ने जिसे बनाया है उसे एक दिन मरना अवश्य है। हाँ लेकिन उसके लिए दिन निश्चित नहीं है। आपने हुजूर जी, आपकी बुद्धि अब मेरे भेजे में घुस रही है। इसलिए दरबारी आपके मरने के बाद आपने सत्य कहा, इस रियासत में चिराग कौन जलाएगा? बस यही तो सबसे बड़ा कष्ट है हाँ दरबारी। हाँ आया मैं पहुंचे हूँ। तो हुजूर जी, एक तरीका है। क्या? आपकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी अंजू, छोटी बेटी मंजू। जी हाँ, दोनों बेटियों में आप खूब एडिया लगाइए कि कौन लड़की ज्यादा बुद्धिमान है, कौन लड़की ज्यादा दिमागदार है कि राज को चला सके, इस राज की देखभाल कर सके। जी जो देखभाल कर ले उसको आप राज दे देना दरबारी, और एक बेटी को धन दौलत दे देना। तुम बेशक ठीक कहते हो क्यों साहब? और मैंने भी विचार किया है हाँ विचार करो। कि कम से कम आज वक्त है और वक्त पे आजमाइश क्यों ना की जाए। हाँ हाँ साहब, और रात दरबार भी लगा हुआ है देखिए, और हमारी सारी प्रजा भी बैठी हुई है, पूरी जनता बैठी है, अभी कोई काम धंधा भी नहीं है। इसलिए जाओ हाँ हमारी दोनों बेटियों को इस भरे दरबार में हाजिर ठीक ठीक करो। ठीक ठीक इसी वक्त सबसे पहले मैं बड़ी बेटी अंजू देवी को बुलाता हूँ क्योंकि सबसे बड़ी वही है और वो इंटर में पढ़ती है। छोटी वाली तो बेचारी मैं क्या लगा हाई स्कूल पास है तो फेल है या न बता पाइयो। कहते मैं नौकर आदमी, नौकरी न करी तो घर में गदयाल भूखन मरी, ते कहो कहीं से चक्कर से नहीं रही जाओ बहन जी। अरे राजकुमारी मंजू जी हाजिर हो। बड़ी बहन अंजू देवी हाजिर हो। राजकुमार क्यों हाथ लगा रहा है? क्या बात है? क्यों हाथ लगा रहा है? बाप रे, किसने बुलाया? एक आवाज में एक घूंचा मिला। अरे किससे बात कर रहा है? आपके पिताजी ने याद किया है। चल मैं चलती हूँ। आओ आओ आओ। चल देख लो मैं आवाज लगा कहते अरे बाप रे। जीती रहो। अब देखो छोटी वाली को बुलाता। अरे बहन मंजू, राजकुमारी जी, छोटी बहन मंजू जी राज दरबार में हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। राजकुमारी जी, बहन मंजू जी, कोई काम कर रही हो, लिखा पढ़ी कर रही हो तो तत्काल आपके पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। आई नमस्ते नमस्ते भैया नमस्ते। अरे तुम तो नमस्ते कहते हो। ये तुम्हारा बड़ी वाली बहनी कठेठे में पड़ी रहती है का?
अरे वो बहुत खर दिमाग के हैं, अरे सही है। उनके मुंह न लगा करिए ज्यादा ना। अरे मैं उनके मुंह कहाँ लागत हूँ, मैं तो पावे लागत हूँ, मगर खुदन मोहर दुर्दशा कह रहती है। मुझे किस लिए बुला रहे थे भैया? आप दोनों बहनों को महाराज जी ने याद किया, पिताजी पिताजी ने। बुलाए हैं? हाँ हाँ। चलो मैं चलती वाह हूँ। वाह वाह वाह। जीती रहो बेटी, खुश रहो। मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे पिताजी भरे दरबार में और मेरी बड़ी बहन बड़े दरबार में, न जाने क्या बात है। हाँ बहन, पिताजी से पूछिए क्या बात है, क्यों याद क्या है? पिताजी और बुलाया है क्यों आज दरबार बाबा? अरे बुलाया है क्यों आज दरबार पापा? हुई क्या घटना जल्दी बतलाओ पापा। और न ऐसे कभी आपने है बुलाया, न ऐसे कभी आपने है बुलाया। हुई बात क्या जल्दी बतलाओ। पिताजी हम दोनों बहनों को भरे दरबार में किस लिए बुलाए हैं बाबूजी? बेटी अंजू और मंजू, आज तुम दोनों बेटियों को मैंने किस लिए बुलवाया है? सुनो और सुनो, किस लिए तुमको सुनो, किस लिए आज तुमको बुलाया? चालू दोनों ये दिल में होशियार तुम दोनों में कौन ज्यादा? ये होशियार तुम दोनों में कौन ज्यादा? यही आज दिल को हमारे है आया, यही आज दिल को हमारे है आया, बेटी अंजू कहिए पापा और मंजू, आज तुम दोनों लोगों का इम्तिहान है। कैसा इम्तिहान है? और वो इम्तिहान तुम दोनों की जिंदगी का है। काहे पेपर नहीं शुरू है का इंटरवल इनके? क्यों नहीं? पेपर दे के आई है, फिर वो कहती है
अब ये समझ ले स्कूल का इम्तिहान नहीं है। मैं समझ रही हूँ, चल चुप्पे कमीना कहीं का। और बेटी कहिए पापा, मैं 2 प्रश्न लेकर के आया हूँ। पिताजी हाँ हाँ, पहले ये बताओ कि मुझसे सवाल करोगे कि छोटी बहन मंजू से करोगे? बेटी अंजू जरा विचार करो, हमारे बुजुर्गों से सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि जो भी कार्य होता है, बेटी हो या बेटा, सबसे पहले बड़े का अधिकार होता है। क्यों दरबारी? क्यों नहीं दरबारी? सबसे पहले बड़े का हक होता है ना। एक तो ये आदमी बेते पानी के बतासा भगा दे, नहीं खावा हुआ तो कहे भगा हुआ तो। इसलिए गौर करके हमारी बात सुनो और हमारे प्रश्न सुनो। कहिए पहला प्रश्न क्या? और सबसे पहले तुम ही से, क्योंकि तुम बड़ी बेटी हो। क्यों नहीं? पहला प्रश्न है कि जल से पतला क्या होता है? पिताजी जी जरा सोचिए कि आप कक्षा 1-2 के प्रश्न कर रहे हैं, इनको तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं जो कि आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। हाँ। और वो भी मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। ये सवाल तो छोटे छोटे बच्चे दे देंगे। बेटी अरे छोटे छोटे बच्चों का सवाल नहीं है। देखो आप पढ़ती हैं, आपने अगर उत्तर दे दिया तो समझ ले ये रियासत की मालकिन तुम। क्यों नहीं? हाँ। कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। तो बताओ पिताजी जल से पतला क्या होता जी है? जल से पतला दूध होता है। राइट, दूध होता है हाँ, जिसे लोग खाते हैं और अपनी सेहत बनाते हैं, बॉडी बनती है। क्या दरबारी? अरे सेहत तो तुम्हारा बहुत बढ़िया बनी है। तू नहीं पीता क्या दूध? अरे हाँ, अब राजकुमारी आयो, नहीं ये सेहत तुम्हारा बिगड़ जाए कब? जब ठीक ही दोपहरिया महुआ बिना का पर। तू दूध नहीं पीता इसीलिए सूखता चला जा रहा है। अब दूध का मेहरिया डेयरी में लगा रहा थी, महिन का भेरे रहा थी कामे में। पिताजी मगर दूध नहीं खवाओ तो घी जरूर खवावत। अच्छा हाँ। पिताजी बेटी जल से पतला दूध होता है। जल से पतला? चलिए दूसरा प्रश्न क्या है? सबसे ज्यादा काला क्या होता है? जाओ बिल्कुल काला हो, काला भुजंग जैसे काला सांप। क्यों रे? तुझे नहीं मालूम? तुझे नहीं मालूम? मैं कहा जान। सबसे काला क्या होता है? न पढ़ा न लढ़ा, रात दिन कामे में चढ़ा। अरे सबसे काला काजल होता है जो कि आंखों में लगाया जाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, सही है। धूल और मिट्टी से बचाता है। अब मैं का दिमाग का मोर मेहरिया हुआ जाओ कहे थे ब्यूटी पार्लर कहूँ तारा भंगा सेट करा के यहाँ ये ब्रो पे ब्रो कहा है उनका कहा था। तू नहीं समझ पाएगा। काजल लगा रही है। और क्या? ठीक है, सबसे ज्यादा काल हाँ काजल होता है। अब ध्यान आवा जब मनान बुदा रहे जब तो मोर अम्मा का जैसे न टाइम मिला करे ना तो मोर बुआ महिका उठा ले जा कहदा हिजार कहूँ तारा ना घोसरा बना चड्ढी पहनावे नहावे धोआ। क्यों नहीं? हर माँ करती है। 3 ठो टिकुली ये जगह लगा देती रहे, कहे बच्चा एकायो कहीं जाइए तो कहे तो एक नहीं नच्चा बन जाए। हाँ। अरे हर माँ अपने बच्चों को शिक्षा देती है। और हिया टिकुली पाए मार सही। अरे नजर लगने की वजह से। हाँ। सबसे काला काजल होता है पापा। बेटी कहिए पापा। जल से पतला दूध होता है और सबसे ज्यादा काला काजल होता है। बेटी कहो, ये हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं, तुम इम्तिहान में फेल हो गई। तुम्हारा परीक्षा फाट गई। दरबारी अंजू से कह दो एक साइड में हो जाए। तुम्हारा नंबर खत्म, मंजू का नंबर शुरू। क्यों का? अरे इसे कुछ आता है? ये तो पढ़ने भी नहीं जाती तो इसे क्या आता? अरे बात तो सही है, मगर अब जब उनका चांस है तो तुम बरबरी बोकारी कमीना कहीं का तान हल्की में ले रहती, हम क्या करी नौकरी। बेटी मंजू
पिताजी जरा विचार करो। अब तुम्हारा नंबर है, दिमाग भेजा लगाओ, भेजा भेजा। और सोच समझ करके हमारे प्रश्नों के हाँ, उत्तर देना। भगवान ने आपको भेजा। आपके आगे सर पापा मेरा सुनो, है बुलंदी से उठते लजाता बहुत, कैसे उत्तर मैं दूं आपके प्रश्न का, और हे पिता सोच कर कर में आती बहुत। कैसे उत्तर मैं दूं आपके प्रश्न का, हे पिता सोच कर सर में आती बहुत। कसरने की बात और इसमें है बेटी नहीं जी शर्म की बात इसमें। और है बेटी नहीं, और जो भी कहो तुम समझ कर कहो, हौसला होता है बेटी हर बाप का, अपनी औलाद है जब तक आगे बढ़े, हौसला। आपकी मर्जी कर तो और बताती हूँ मैं, हाँ आपकी मर्जी कर आपकी मर्जी कर तो और बताती हूँ मैं, और जल से बदला बहुत ज्ञान होता पिता, काजल से काला टीका और कलंकित का है, और जिंदगी भर नहीं छोड़ता पिता। क्या कहा? जल से पतला ज्ञान होता है बाबूजी, सुन ले बैलंडी। सबसे काला कलंक होता है पिताजी। किसी को कलंक लग जाता है ना तो वो जिंदगी भर नहीं छोड़ता बाबूजी। के वाह! शाबाश! ऐ मेरी नूरे नजर, आज साबित किया तूने दरबार। बेटी मंजू, आज इस दरबार में तूने साबित कर दिया कि वाह, शाबाश बेटी मेरी लाडली, आज साबित किया तूने दरबार में। जल से पतला है ये ज्ञान और होता सुना, आज साबित किया तूने दरबार। अंजू, सुना तुमने? बेशक अरे कान जल से पतला ज्ञान होता है और काजल से भी काला कलंक का टीका होता है। हाँ हुजूर। किसी माँ बहन बेटी पे लग जाता है, वो जब तक जिंदा रहती है तब तक उसका काला बंदूक। आपने ठीक कहा।
चाहे औरत हो या मर्द हो, जिसके भी कलंक का दाग। मोरे गांव में एक मेहरिया वो मार डाइस रहा गायवा का बछौना का, तऊ कहूँ तारा मुँह बांध के मारे बछावा के लाग गया हो आई है, मगर ओका दाग अबे न करे रे भाई रंडी ज्यादा बात न कर, अबे गायवा का मार डाइनी बछौना का। अब वो तो मार डाई तब आदमी खुद गाय बछवा का ख्यादत मारत। और देखो बेटी दरबारी साहब, आज के बाद और मेरे मरने के बाद हमारी सल्तनत की वारिश सिर्फ मंजू होगी। सुन लीजिए ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों और कन्नौज रियासत के रहने वालों, आज के बाद इस रियासत की मालकन छोटी राजकुमार मंजू होंगी। अंजू का इसमें कोई अधिकार नहीं है। बाहर की जो भी सल्तनत है, हाँ हाँ हाँ, वो अंजू के लिए है। हाँ और दरबारी हाँ साहब, जाओ इनको ठीक, महल ठीक, भेज ठीक। कर आओ। जाओ 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 जाओ। महाराज मैं बाजी टाइम यह सोचत हूँ, जी जब भगवान बुद्धि बांटे में जुटा रहा, तुम्हारा बड़की वा बिटिया कंधा पाथे चली गई रहा का। दरबारी हाँ, जरा जब सोचो। कहती है जल से पतला दूध हुआ था, दूध का जमा दे माठा हुआ था। दरबारी हाँ, घी मट्ठा मक्खन दूध से सब कुछ निकलता है, हाँ, लेकिन ये दूध मट्ठा दही घी खा करके यहू तो सब जल से पतला ज्ञान, ज्ञान नहीं तो कसत दूध धरी हो, कसत जमाई हो, कहूँ तरह मठ ठीक कहो, कहूँ तरह भैंस दुई हो। ये बात है। सही कहा साहब आपने। और देखो हाँ, हम जा रहे हैं, थोड़ा आराम करेंगे। आप जाइए आप और कोई जाइए। मिलने वाला है हाँ 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 तो हमें खबर करना। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब तय अंजू दीदी की तफरी ले कहते हारमोनियम मास्टर डोंट टप। अरे बहन अंजू नमस्ते। नमस्ते। अब तो तुम्हारा पोजीशन डाउन हो गया, मगर तुम घबराओ ना। क्यों रे? ये बता, हाँ, भरे दरबार में मेरा अपमान हो रहा और तू कमीना मेरी हंसी उड़ा रहा है। हाँ? अरे मोरे दीदी के गे ससुराल, क्या? अब तुमका जाए का परी ससुराल। पागल हो गए? मोरी दीदी के गे ससुराल की जा पानी बरस। धोबीवत न जीता तो गदहवा के काने नु में। कमीने, भरे दरबार में मेरा अपमान हो रहा और तू मेरी हंसी उड़ा रहा है। थक गए हो तो बच्चा पानी लावा है। तुम घबरा, जल से पतला दूध होता है तो और सबसे ज्यादा काला काजल होता है। आपकी जितना आदमी एक कुल बनाई कढ़ाई में, हाँ, तो जितना काजल होई क्या करूंगी? वही कोयला, क्या करूंगी? वही से बढ़िया भंग बनायो। और एक के बाद गोदरेज मेहंदी न लायो। हाँ। बाल जब सफेद हो जाए तो तो बस तुमका वही कोयला थोपे का। हराम। अरे भरे दरबार में अपमान कर रहा है, तू भी कर रहा है। मेरी बेइज्जती तो हो गई, लेकिन कमीना। अरे सुन ले, बहुत तगड़ा लाग गहो। हमका कमीने, आज ये गलरियन पुरोम हमारा लागत है सवेरे तक कनाहरी तेरी मौत हो जाएगी कमीने खई का। आए, हाँ, चलो ठीक है, प्रधान जी के भरोसे हैं। चल यहाँ से। पिताजी, तुमने भरे दरबार में मेरा अपमान किया है, अगर इस अपमान का बदला कमीना कहीं का,
जले में नमक छिड़क रहा है। भरे दरबार में तुमने मेरा अपमान किया है। नहीं मानेगा, अगर वहां आऊंगी तो 2 कर दूंगी, ये समझ ले। क्या कहेगा? बुजुर्ग कहन रहा कहा थे खिसियान बनरिया गूलर खाए। खिसियान बन आजकल देख यहाँ आ, तुमका न हो दीदी कसम से यहाँ तो आ, यहाँ आ। तुम घबराओ न, तुमका रियासत नहीं मिली तो मैं हूं तो। क्यों रे, ये बताइए डिब्बा किस लिए लेकर आया है? तुम टेंशन न ले, अब तुम्हारे बारे में मैं काम ढूंढे हूँ। कौन सा काम? अब तुमका कुछ नहीं करेगा। क्या काम है? पहले वो वाली बात बता दे, खिसियान बनरिया नहीं तुम अपन इनका समझियो। देखो मोरे गांव में एक से एक तो बांदर टहलत है। तो अरे भाई खतरनाक बांदर है, तनको चूक जाओ तो मेहरियन का साना पिसान उठा ले जाते। अच्छा, अरे एक दिन में खाए बैठे हूँ। लेकिन पहले ये बता, तू जो कह रहा है उसको पहले बोल। हाँ बताओ का। मैं कहा तो खिसियान बनरिया गूलर खाए, और गूलर न पावे तो यही एक पता है कहे बारे लाए लेकर आया। मैं सोचा तो कतो इम्तिहान में फेल हो जाए तो तुम्हारा टट्टी न छूट जाए। पानी तोरी की मही का लागत मही टट्टी हक मरी हूँ का। पिताजी, तुमने भरे दरबार में मेरा अपमान किया है। अगर इस अपमान का बदला मैंने नहीं चुकाया तो मेरा भी अंजू नाम नहीं। और मंजू, तूने जिस तरह मेरा अपमान किया है, इस अपमान का बदला मैंने नहीं चुकाया, तुझे दर दर की ठोकर नहीं खिलाया तो मेरा भी। और मंजू बेजादा हुआ और आज पिता को नाम, और नफरत मुझसे हो गई, समझ गई नहीं जान। पिताजी, भरे दरबार में तुमने मेरा अपमान किया है। अगर इस अपमान का बदला मैंने नहीं चुकाया तो मेरा भी अंजू नाम नहीं। और दिखाया जिस तरह नीचा, उसे नीचा दिखाऊंगी। और दिखाया जिस तरह नीचा, और उसे नीचा दिखाऊंगी। और भरे दरबार में एक दिन और बड़ा कोहरा मचाऊंगी। दिखाई आज मंजू ने भरे दरबार में अकलबंदी, और लिया है सोच मैंने ये, उसी का बदला चुकाऊंगी। लिया है और लिया है सोच मैंने ये, उसी का बदला चुकाऊंगी। लिया है तूने भरे दरबार में मेरा अपमान किया है। अरे मैं वो नागन हूं कि पूरे परिवार को डसूंगी। क्या बताऊं, मैंने सुना है कि इस पहाड़ी में डाकू शैतान सिंह रहता है। चलो उससे मुलाकात करूं तब मेरा काम बनेगा।
पिताजी, तुमने मेरा भरे दरबार में अपमान किया है। इस अपमान